जय हिंद दोस्तों। आज फिर से एक नए से वीडियो में स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते होंगे। बिना समय गंवाए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एक संख्या को 10% कम किया जाता है और परिणामी यानी जो प्राप्त होता है, जो संख्या प्राप्त होती है को फिर से 20% कम किया जाता है, तो अंत में कमी का क्या परसेंट होगा? 25, 26, 28, 30, 27। हल कैसे करेंगे? इसके लिए एक फार्मूला भी होता है बेसिक। देखिए कैसे करेंगे। बेसिक से कैसे करेंगे? मान लेते हैं कि वो संख्या 100 थी। वो संख्या 100 थी। 10% कम करेंगे, 10% कम करेंगे तो 90%, 90 हो जाएगा। इस संख्या को कितना, परिणामी संख्या को कितना, 20% कम करना है। 20% कम करना है तो ये कितना हो जाएगा? 90 90 को 20% कम करेंगे यानी 80% करेंगे तो आ जाएगा 72। कितना आ जाएगा? 72। 100 से कितना ये कम हुआ? 100 से कितना कम हुआ? 28 कम हुआ, यानी 28% इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा। नहीं तो देखिए एक फार्मूला भी होता है। फार्मूला देखिए, फार्मूला एक होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा में 100। 10% कम हो रहा है तो 10% माइनस के साथ, फिर से 20% कम हो रहा था 20% माइनस के साथ। इतना क्लियर है? प्लस ये भी माइनस के -10 गुणे -20 बटा में 100। माइनस माइनस जब रहता है तो जुड़ता है, जब दोनों जगह माइनस रहेगा तो जुड़ेगा। 10 और 20 30 माइनस के साथ ये माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो प्लस 2, 30 में से 2 घटेगा तो 28 आ जाएगा, यानी 28%। ये फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा में 100। आई होप ये क्लियर होगा। एक होता है अनुपात का तरीके से। देखिए अनुपात से कैसे करेंगे। 10% और 20% है। 10% का भिन्न क्या होता है? 1/10 होता है। 10% का भिन्न 1/10 होता है। कैसे बदलते हैं तो ये देख लीजिए। 10 बटा में परसेंटेज हटता है तो नीचे 100 आता है। 1 जीरो से 1 जीरो तो 1/10 आ गया। उसी तरह ये कितना हो जाएगा? 20 बटा में 100, 20 का में 20, 20 में 100, यानी 1 बटा में 5 आ गया। देखिए संख्या मान लेते हैं 10 थी, संख्या मान लीजिए 10 थी, एक संख्या कम होगी तो 9 होगी। दूसरी संख्या 5 थी तो कितना हो गया? 4 हो गया। 10 का गुणा कोई कटने लायक रहता है तो कटा देते हैं या गुणा भी कर देते हैं। 10 पचे 50, 4 नवा 36। कितना कम हो रहा है? कितना कम हो रहा है? तो 14 कम हो रहा है। कितने से? 50 से। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो 50 से 50, 50 दूना 100, 14 दूना 28%। आई होप आपको सभी तरीके अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन बहुत ही देखे होंगे। एक व्यक्ति अपनी 75% राशि पहली बाजी में, शेष की 75% दूसरी बाजी में और शेष की 75% तीसरी बाजी में हार गया और केवल 2 रुपये घर लेकर पहुंचा। उसकी प्रारंभिक राशि कितनी थी? जुएड़ी बहुत ही तगड़ा है। देखिए हल कैसे करेंगे। ऑप्शन 64 पे 128, 256 और 945 है। 945 है। हल कैसे करेंगे। मान लीजिए कि उसके पास 100 रुपये थे। 100 रुपये थे, 75% पहली बाजी में हार गया तो कितना बचाया है? 75% हार गया तो कितना बचाया है? 25% बचाया है ना। 25% बचाया है। फिर से जो बचाया है इसका भी 75% हार गया तो कितना परसेंट बचाया है? 25% बचाया है। फिर से 75% हारा है तो फिर से 25% बचाया होगा। आई होप इतना क्लियर होगा। अब बचा कितना रहा है? 2 रुपये बचा रहा है। आई होप इतना क्लियर होगा। अब करते हैं 25 से 25, 25 चौके 100, 25 से 25, 25 चौके 100,
25 से 25, 25 हो गए 100। x बराबर 2 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4। कैसे करेंगे? 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 दूना 128, 64 दूना 128। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा। या रेशियो तरीके से देखिए कैसे करेंगे। 75%, 75% का फ्रैक्शन क्या होता है, यानी भिन्न क्या होगा? 75 बटा में 100, 25 या 75, 25 हो गए 100। नीचे वाला कभी भी मूल मानते हैं, जो मूल होता है यानी मूलधन प्रारंभिक, वही नीचे वाला होता है। मान लेते हैं 4 रुपया था, 4 रुपया था, कितना रुपया खर्च कर रहा है? 3 रुपया, कितना बचाएगा? 1 रुपया। 4 रुपया था, 3 रुपया खर्च कर रहा है तो कितना बचाएगा? 1 रुपया बचाएगा। फिर से 75%, तो 4 रुपया था, 3 रुपये खर्च करेगा तो 1 रुपया बचाएगा। 4 रुपया था, 3 रुपया था, 3 रुपये खर्च किया तो 1 रुपया बचाएगा। गुणा करेंगे 4 एक 4 16, 16 चौके 64, 1 का गुणा होगा तो 1 ही आएगा। 64 रुपये कमा रहा था, 1 रुपये बचा रहा था, 1 रुपये नहीं बचा रहा है। 1 का मान कितना दिया है? 2 रुपये बचा रहा है। क्वेश्चन में दिया है कि 2 रुपये घर लेकर आया। 1 का मान हो गया 2, तो 64 का मान, 64 का मान हो जाएगा 128। जैसे भी आप लोगों को समझ में आया हो, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, चावल की कीमत 60% बढ़ गई है। चावल को पुनः मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत को कितना % कम करना चाहिए? इसको देखिए किस तरीके से करेंगे। एक सिंपल तरीके से करते हैं। पहले मान लेते हैं कि चावल की कीमत थी 100 रुपये, चावल की कीमत थी 100 रुपये, कितना बढ़ गया? तो 60%, यानी 160 रुपये हो गया। मूल कीमत थी 100 रुपये, 60 रुपये बढ़ गया। अब फिर से मूल कीमत पाना है तो कितना कम करना पड़ेगा? कितना कम करना पड़ेगा? 60 रुपये कम करना पड़ेगा। कितने पर? 160 पर। कितने पर? 160 पर, तो नीचे आ जाएगा गुणे 100। 1 0 से 1 0, 4 से कटेगा 4 बार में, 4 से कटेगा 25 बार में, 4 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, और ये 2 से 1.5 बार में। 15 से गुणा करेंगे तो 25 से 25 25 125 हासिल 12 और 25 37 आ जाएगा 37.5%। ऑप्शन नंबर कहाँ है? 37 से 1/2, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 37.5% सेम है, ये बराबर ये है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। या देखिए रेशियो से कैसे करेंगे। 60% का फ्रैक्शन क्या होगा? 60% का फ्रैक्शन, 60% का फ्रैक्शन क्या होगा? नीचे 100, 20 तिया 20 5 पहले मूल था, कितना रुपये हो जाएगा? ऊपर कितना बढ़ रहा है? 3, यानी 8 रुपये हो गया। मूल कीमत था 5 रुपये, अब हो गया 8 रुपये। अब फिर से मूल पाना है ना, मूल पाने के लिए कितना कम करना पड़ेगा? 3 रुपये कम करना पड़ेगा। रुपये में 3 कम करना पड़ेगा। अब परसेंटेज में बदलेंगे तो 8 कितने से कम हो रहा है? 8 से, तो 8 नीचे आ जाए गुणे 100। भाग देंगे 4 से कटाएंगे 2 बार में, 4 से 25 बार में, 25 तिया 75, 75 बटा में 2, 2 से भाग देंगे तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, यहाँ से आएगा 15 हो जाएगा, 2 7 14, 1 से 2% 37 से 1/2%। आई होप ये क्लियर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक संख्या में 20% वृद्धि से प्राप्त परिणाम तथा उसी संख्या में 25% की कमी से प्राप्त परिणाम का अंतर 36 है। संख्या ज्ञात कीजिए। हल कैसे करेंगे? देखिए मान लेते हैं संख्या है 100, संख्या मान लिया 100, इसी संख्या में 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि यानी 120 हो जाएगा। संख्या में 20% की वृद्धि यानी 120, तथा उसी संख्या में
25% की कमी, यानी इसी संख्या में 25% कमी यानी 75 हो जाएगा। इसी संख्या में 25% कमी यानी 75 हो जाएगा। बोला है प्राप्त परिणाम का अंतर कितना है, 36 है। कितना अंतर है, कितना अंतर है, तो अंतर कितना है, यहाँ से मान लेते हैं तो 25 45 का अंतर है, 45 का अंतर है। लेकिन 45 का नहीं, क्वेश्चन में दिया है कि 36 का अंतर है। 45 का अंतर नहीं, 36 का अंतर है। हमारे अनुसार 45 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में दिया कि 36 का अंतर है। तो 100 पर कितना होगा, तो 1 बराबर 36 बटा में 45, तो 100 पर कितना, बस काटा पीटी करना है। 5 से कटाएंगे, 2 20 बार है, 5 से 9 बार में, 9 से 4 बार में, 20 चौके 80 हो जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा। चलते हैं दूसरे तरीके से करते हैं। दूसरे तरीके से देखिए कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि संख्या है x, मान लीजिए कि संख्या है x, इसमें 20% की वृद्धि हो रही है, यानी 20% की वृद्धि कहेगा तो 120% करेंगे बटा में 100। अब फिर से उसी संख्या में, इसी संख्या में कितने परसेंट की कमी, 25% की कमी बोल रहा है, तो 100 में से घटाएंगे 75%। 20% की वृद्धि किया तो 100 में 20 जोड़ेंगे, कमी बोला तो 100 में से घटा दिए। दोनों का अंतर कितना दिया है, 36। अंतर का मतलब होता है घटाना, अंतर का मतलब घटाना। अब घटाना है बस, 20 छके 120, 20 5 सही, यानी 6x बटा में 5 माइनस 25 दिया 25 चौके, यानी 3x बटा में 4 बटा में 36। लसा लेंगे तो 20 आएगा, 5 से 4 यानी 24, 4 यानी 24x माइनस 5 यानी 15, 5 यानी 15x बराबर 36। तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 24 में से 9, 24 में से 15 घटेगा तो 9x बटा में 20 बराबर 36। तो 9x बराबर 36 गुणे 20, तो x बराबर 36 गुणे 20 बटा में 9, 9 एक में 9, 9 चौके 36, 20 चौके 80, x बराबर 80 हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा क्वेश्चन। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। वीडियो को रखते इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।